नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आपका पुनः एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आपने देखा था कि 10th क्लास का एसएसटी का जो पेपर लगा था, कल मैंने जो क्वेश्चन बताए लगभग वही रूबरू आए हैं। फिर भी अपन एक बार देखते हैं सॉल्यूशन इनका। देखो पहला क्वेश्चन है आपके, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये पहले लेसन में से हैं। तीसरा मौर्य साम्राज्य, मतलब मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर ने इब्तान खाने का निर्माण क्यों करवाया था, मतलब इसका अकबर ने क्यों करवाया था, क्योंकि धार्मिक जो चर्चाएं करता था अकबर, इसमें ही करता था वो। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, मतलब जहाँ प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र, ये मैंने क्वेश्चन बताया था कल, मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है, यूपी के अंदर। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान किसने लगाया था, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय मैंने कल बताया था, राष्ट्रीय आय का गणना 1880 में दादाभाई नौरोजी ने। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, वित्तीय वर्ष की, मतलब वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये 2018 में भी क्वेश्चन आया था। ये नियोजन क्या है, मतलब व्हाट इज प्लानिंग, मतलब जो प्लान बना के जो कार्य किया जाता है वो आपके क्या कहलाता है, नियोजन। मुद्रास्फीति नियंत्रण के कोई एक उपाय बताइए, मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का कोई एक मौद्रिक उपाय बताना। मौद्रिक उपाय का मतलब क्या होता है, जो रिजर्व बैंक के द्वारा जो अपनाए जाते हैं उपाय, वो मौद्रिक उपाय कहलाते हैं। आगे देखो आपके, भारत में गरीबी का एक आर्थिक कारण क्या है, भारत में आर्थिक कारण क्या है, जैसे आर्थिक गरीबी का आर्थिक कारण क्या है कि पैसे नहीं होने के कारण लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी क्या है, ये बेरोजगारी मैंने कल ये क्वेश्चन बताया था। छिपी मतलब किसी खेत में काम तो कर रहे हैं लेकिन वो उनका योगदान दिखाई नहीं देता, तो वो अभी क्या कहलाती है, छिपी हुई बेरोजगारी। आगे देखो आप अपने राज्य की विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसी तो योग्यता, मतलब ये विधानसभा के सदस्य की योग्यता पूछ रहा है। तो आप बता सकते हो वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। दिवालिया पागल क्वेश्चन है, वो बहुत सारी है। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं, ये का ये क्वेश्चन मैंने कल रूबरू क्वेश्चन आया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित 4 जल परियोजनाओं के नाम, मतलब केंद्र सरकार की आप बता सकते हो, वांगड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर है, हीराकुंड है, चंबल है, ये सभी केंद्र सरकार की है। वे व्यापारिक फसल क्या है, किन्हीं 2 व्यापारिक फसलों के नाम बताइए, मतलब ऐसी फसलें जिनसे अपन को क्या होता है, व्यापार होता है, वो आप क्या खिलाती है, व्यापारिक फसलें खिलाती है। जैसे गन्ना हो गया, तम्बाकू हो गया, वाणिज्य फसल भी बोल सकते हैं अपन इनको। आगे देखो आप, धात्विक खनिज क्या है, लोहा धातु खनिज की 2 उदाहरण, मतलब धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु की मात्रा प्राप्त होती है, वो आप क्या कहलाते हैं, धात्विक। भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में 2 कारण। आपको संकट में मतलब सूती वस्त्र के लिए आपको पता है नम जलवायु चाहिए, नम जलवायु नहीं है आपकी। आजकल जो प्रतिस्पर्धा है, बाजार में प्रतिस्पर्धा हो गई। राष्ट्रीय नीति 2000 के संशय, मतलब राष्ट्रीय नीति जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बताना, मतलब इसमें क्या बताना था, 14 वर्ष की के बालकों सभी को निःशुल्क शिक्षा देना है, आपकी जो बालिकाओं को शिक्षा विस्तार करना है, ये सभी बातें। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या था, देखो ये काफ़ी बार बताया था मैंने कल, मतलब 4 महानगरों को, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली से कोलकाता हो गया, कोलकाता से आपकी मुंबई, मुंबई से ये वापस हो गया, इनको जोड़ने की जो परियोजनाएं थी। अब आपकी देखो, सड़क दुर्घटना की रोकथाम के 4 उपाय, की तो आप कोई सा भी 4 उपाय बता सकते हो, ठीक है, सड़क दुर्घटना को रोकथाम के उपाय। अब आगे देखते हैं, देखो आप आगे, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार रही है, पक्ष में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है वो आपके क्या हो रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन से क्या हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। गुप्त काल की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बतानी, मतलब गुप्त, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, गुप्त काल की कोई 4 सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बतानी है। संस्कृति पूछे तो केवल आपको संस्कृति बताना। बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध, बाबर ने ज़्यादा युद्ध नहीं किए, 4 साल ही तो भारत में रहा, 1926 को आया, पानीपत का हुआ, खानवा का हुआ, गग्गर का युद्ध हुआ,
देखो मैंने कल इटली का एकीकरण बोल रहा था, लेकिन मैं साथ में ये बोल रहा था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं हैं, वो आपको ज़रूर बतानी है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाओं का मतलब क्या हुआ, जैसे ऑस्ट्रिया का आक्षेप था, फ्रांस इटली भी रुचि बनाए हुए थे, ये सभी मतलब जन सामान्य में जागृति का अभाव था, ये सभी क्या थी, ये सभी बाधाएं थी। अब देखो, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के गुणों का वर्णन करना, मतलब आपके लोकतंत्र के गुण बताने हैं। बहुत सारे गुण हैं, संविधान, विश्वास है, आस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाने वाली 4 उपाय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था मतलब प्रति व्यक्ति आय, ये भी मैंने कल क्वेश्चन बताया था, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना, शिक्षा में सुधार होना, ये सभी बातें। ये देखो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधार, ये तो आपके क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार बताने संक्षेप। आर्थिक सुधार मतलब 1990 के अंदर जो आर्थिक सुधार आए थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। वस्तु के बदले आपकी वस्तु दी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, वस्तु विनिमय। अब आगे देखो आप, उपभोक्ता की विधिक अधिकार बताने थे, इसमें सीकर किसान आंदोलन के बारे में बताना था आपको। इसमें सन्यासी, भील, श्यामा प्रकाश मुखर्जी, चंपारण, ये सभी बताए हैं मैंने कल। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करना था, कार्यपालिका, प्रशासनिक व विधिक शक्तियाँ। अब देखो आप आगे, या इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय, ये भी मैंने बताया था। प्रारंभिक व अपीलीय क्षेत्र अधिकार, काफ़ी बार क्लास में भी बताया था, अगर आपने मेरी क्लास ली हो तो। और ये देखो आप, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों, कार्यों की विवेचना कीजिए। या विधान परिषद के गठन, ये विधान परिषद मैंने बताया था कल की, विधान परिषद को आपको जरूर देखे जाना है। और ये मानचित्र तो रूबरू आए, हीराकुंड परियोजना बताई थी, कपास क्षेत्र, बोकारो, विशाखापट्टनम व तूतीकोरिन, ये सभी का वो का रूबरू पेपर आया है। अगर आप एक बार दोबारा से अगर कल बताए हुए क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन को अगर मैचिंग करते हैं तो आपको लगभग आपके 29 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक आधे क्वेश्चन की बात नहीं है, लेकिन 28, 29, 30 आपको जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।